जैसे गोदी मीडिया वालों को है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जेबें भरी जा रही है पीएमओ ऑफिस से। तुम जैसे पत्तल चाट पत्रकारों को भरोसा है मोदी जी पे, हम जैसे बच्चों को नहीं है। क्यों? पेपर लीक हमारा हो रहा है, घर में खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, कॉपी पे टैक्स मोदी जी लगा दिए, रबड़ पे टैक्स मोदी जी लगा दी, काहे पे टैक्स नहीं भाई, अब तो कफन पे भी टैक्स है, मरने पे भी ना टैक्स देना पड़ेगा। बताओ डंके बज रहे भारत का, इतना डंका बज रहा है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, ट्रम्प से मिले थे। वही बात है ना, पढ़े लिखे कोई हो प्रधानमंत्री तो अच्छे से बोले। अब ट्रम्प कुछ और बोल रहा है, मोदी जी हंसे जा रहे हैं। ट्रम्प कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी दांत फाड़ रहे हैं। अब ट्रम्प ने कुछ और कहा तो मोदी जी पर्चा निकाल के पढ़ रहे हैं। वही बात है ना, वही बात है ना, वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम इतने विश्व गुरु बन गए, हम इतने विश्व गुरु बन गए कि हमने एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लग गए। हम इतने विश्व गुरु बन गए। वाह भाई वाह, वाह मोदी जी, हम तो विश्व गुरु बन गए। घर घर मिल रहा है गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस भी मिल रहा है, पेट्रोल कितने का मिल रहा है भाई? कितने का मिल रहा है ये बताओ ना, कितने का मिल रहा है? पता है? बताओ कितने का मिल रहा है? पेट्रोल भी भाई, एथेनॉल पता है कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। पेट्रोल सस्ता हो गया पेट्रोल सस्ता नहीं। अब हमारी 12 लाख की गाड़ी बंद हो जाती, मुआवजा कौन देगा उसका? ये कौन मुआवजा देगा? कैसे कैसे पैसा बचा के हमने गाड़ी खरीदी ना। अब ऐसा तो है नहीं तुम लोगों की तरह पीएमओ से पैसा आता तो बीएमडब्ल्यू खरीद ले। हमारी तो हैसियत ही नहीं है बीएमडब्ल्यू की भाई। हमारी तो हमारी हैसियत अल्टो वाली है, तो अल्टो ही तो खरीदेंगे 6 लाख। मैडम क्या कहें, काफी दिन से प्रोटेस्ट करो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वही चीज है ना, धर्मेंद्र प्रधान में शर्म हया तो है नहीं कि भाई 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बच्चे सड़क पे बैठे तो हम इस्तीफा दे दें। अगर शर्म हया होती धर्मेंद्र प्रधान में तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते ना, और हम घर जा चुके होते। लेकिन नहीं, धर्मेंद्र प्रधान में कतई भी शर्म हया नहीं है कि इस्तीफा दे दें। क्यों? क्योंकि कौन सी पार्टी से है जिसमें इस्तीफे नहीं होते, जिसमें केवल तबादले होते हैं। वो खुद बोले थे ना अमित शाह की हमारी पार्टी में भैया इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। तो वही चीज है ना, इस्तीफे तो नाम की इनकी डिक्शनरी में चीज ही नहीं लिखी। इनकी डिक्शनरी में केवल तबादले लिखे, इस्तीफे नहीं लिखे जो इस्तीफा हो जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी इतना सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, आपका कोई बच्चा ना इंडिया में नहीं पढ़ता, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो इनको क्या पता कि भारत के बच्चों के हालात क्या है। हमारे कितने पेपर लीक हो जाते हैं, आए दिन पेपर लीक हो जाता है, आए दिन हम जाते हैं कहीं ट्रेन लेट हो जाती, कहीं कुछ हो जाता है, आए दिन यही सब होता है। लेकिन नहीं, नेताओं को क्या है, नेता एसी में घूमते हैं, एसी की गाड़ियों में रहते हैं, एसी वाले घर में रहते हैं, तो नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हम आम जनता को पड़ता है ना, फर्क तो हम आम बच्चों को पड़ता है, क्योंकि हम गर्मी में जाते हैं हर जगह, हम एग्जाम देते हैं, हम पढ़ते हैं ना। एग्जाम तो करवाया ना, हाँ री एग्जाम कराया। कितने बच्चे री एग्जाम देने में छूट गए ये बताओ। बेचारी एक बेटी बाहर एग्जाम हॉल के अपने पिता के साथ रो रही थी, वो वीडियो भी देखा था ना आप लोगों ने। कितने री एग्जाम करा दिए। मतलब ये सही है, पहले तुम पेपर लीक कराओ, बाद में तुम री एग्जाम दिलवा दो और हो गया, मतलब समझो हो गया बाद में। ये सही है ना कि री एग्जाम दिला के अपना पूरा कोटा भर लो कि भाई हमने री एग्जाम करा दिया और हो गया, सब कुछ हो जाता है। ऐसे हमसे पूछो ना, अगर हम किसी मिडिल क्लास परिवार से आते ना और कहीं दूर एग्जाम देने जाते ना, हमसे पूछो हमारे घर वाले पैसे कैसे देते हैं। ठीक है, अरेस्ट तो हुआ ना, आरोपी गिरफ्तार तो करवाए। अरे भाई तो पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं? मुद्दा तो यही ना, पेपर लीक क्यों हो रहा है? सरकार क्यों बदली थी? क्योंकि पुरानी सरकारों में भी कई पेपर लीक हुए थे, इसी वजह से तो हम मोदी जी को लाए थे सत्ता में, इसी वजह से लाए थे ना। लेकिन पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आए दिन महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, फिर राजस्थान में क्या किया, आंसर शीट बच्चों को दे दी। मतलब हम यहाँ जंतर मंतर बैठे हैं, उसके बाद भी इतने पेपर लीक हो गए। अब बताओ तो क्या आपके यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से क्या ये बंद होगा या नहीं होगा? भाई, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे इस बार। बैठे हम लोग यहाँ पे आराम से, हम कुछ कर तो रहे नहीं है, यहाँ पे आराम से बैठे हैं, चाहे बारिश आए चाहे कितनी भी धूप हो, हम तो बैठे हैं आराम से ना। लेकिन नेताओं की कुर्सियां जरूर हिल गई हैं हमारे यहाँ बैठने से। क्यों? क्योंकि मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल गए। हम यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में, मोदी जी विदेशी दौरे पर। विदेश नीति के तहत गए हैं तो क्या दिक्कत है? ये सही है विदेश नीति। हमसे कहें हवाई यात्राएं कम करें, हमसे कहें सोना चांदी कम खरीदें, हमसे कहें पेट्रोल कम खरीदें, और मोदी जी खुद हवाई यात्रा पे निकल जाएं आए दिन। ये सही है, मतलब जनता, बस जनता लड़े हर चीज से, और मोदी जी निकल जाएं। क्या कह रहे हैं? तो हम कौन से हित में काम कर रहे हैं? हम यहाँ भी तो अपने हित में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि पेपर लीक हमारे हो रहा है। अब आपका क्या है? आपकी तो एज निकल गई, आप तो कोई एग्जाम देंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पीएमओ ऑफिस से पैसा आ रहा है, जेब भरी है। करने से पर्सनल चले जाते हो आप। अरे भाई, इनकी ये 60 साल है, ये कोई एग्जाम देंगे? हम जैसे बच्चे देंगे ना, जिनकी एज अभी है एग्जाम देने की। तो बच्चों के हित की बात तो करते हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी हमें ना एग्जाम में फेल कराने की बात करते हैं। क्या है? क्योंकि मोदी जी हमसे कह ले
कहते हैं पहले कठिन सवाल करें सरल बाद में। भाई मैंने तो बचपन से आज तक ना पहले सरल किया क्योंकि वो मुझे आते थे, कठिन सवाल सबसे लास्ट में छोड़ती हूँ कि सोच के करूंगी जितना समय बचेगा। अब इनका क्या है, ये कहते हैं पहले कठिन सवाल करें, मतलब हम कठिन सवाल के चक्कर में 3 घंटे वेस्ट करें और हमारे पेपर में आए 0/0। ये मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। वही चीज है ना, जब खुद पढ़े लिखे होंगे तभी तो पता होगा ना कि एग्जाम कैसे दिए जाते हैं। कभी कहते हैं मैं चौथी फेल हूँ, कभी कहते हैं कुछ, फिर अमित शाह जी प्रकट हो जाते हैं मोदी जी की डिग्री लेकर। संडे वाले दिन की प्रिंट वाली डिग्री लेकर अमित शाह जी प्रकट हो गए। तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? मोदी जी तो विश्व गुरु बनाएंगे भारत। बन गए विश्व गुरु, एथेनॉल वाला पेट्रोल चला के हम विश्व गुरु बन गए कि हमारी गाड़ियां सड़कों पर बंद हो जा रही हैं, हम ये विश्व गुरु बन गए। हम इतने विश्व गुरु बन गए कि 45 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम इतने विश्व गुरु बन गए, हम इतने विश्व गुरु बन गए कि हमने LPG सिलेंडर के लिए लाइन में लग गए। हम इतने विश्व गुरु बन गए। वाह भाई वाह, वाह मोदी जी, हम तो विश्व गुरु बन गए। तो घर घर मिल रहा है गैस सिलेंडर, LPG गैस भी मिल रहा है, पेट्रोल। कितने का मिल रहा है भाई, कितने का मिल रहा है ये बताओ ना, कितने का मिल रहा है पता है? बताओ कितने का मिल ये रहा तो है? आर्थिक संकट है देश का। अब है नहीं है ना, अब सस्ता हुआ पेट्रोल भी। भाई एथेनॉल पता है कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो। पेट्रोल सस्ता हो गया पेट्रोल सस्ता नहीं। अब हमारी 12 लाख की गाड़ी बंद हो जाती, मुआवजा कौन देगा उसका ये बताओ? मतलब पहले हम गाड़ी खरीदें, हम रोड टैक्स भरें, गाड़ी का टैक्स पे करें, टोल टैक्स भी पे करें, फिर उसके बाद हम एथेनॉल पेट्रोल डला के 12 लाख की गाड़ी का बंटा ढार करते हैं और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो जाए 6 से 7 महीने में एथेनॉल डला, मुआवजा कौन देगा मेरी 12 लाख की गाड़ी का? तभी तो 12 लाख का गाड़ी चल रहा है ना। कौन मुआवजा देगा? कैसे कैसे पैसा बचा के हमने गाड़ी खरीदी ना। अब ऐसा तो है नहीं तुम लोगों की तरह पीएमओ से पैसा आता तो BMW खरीद ले, हमारी तो हैसियत ही नहीं है BMW की भाई। हमारी तो टेक्नोलॉजी है। हमारी हैसियत अल्टो वाली है, तो अल्टो ही तो खरीदेंगे 6 लाख की। आप बताओ, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो कीजिए, फिर विश्वास कीजिएगा। विश्वास तो तुम जैसे गोदी मीडिया वालों को है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जेबें भरी जा रही हैं पीएमओ ऑफिस से। तुम जैसे पत्तल चाट पत्रकारों को भरोसा है मोदी जी पे, हम जैसे बच्चों को नहीं है। क्यों? पेपर लीक हमारा हो रहा है, घर में खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, कॉपी पे टैक्स मोदी जी लगा दिए, रबड़ पे टैक्स मोदी जी लगा दी। काहे पे टैक्स नहीं भाई, अब तो कफन पे भी टैक्स है, मरने पे भी ना टैक्स देना पड़ेगा। बताओ, और हम खुश रहे। डंके बज रहा है भारत के सब जगह, क्या विश्व में डंके बज रहे हैं भारत का। इतना डंका बज रहा है कि मोदी जी अमेरिका गए थे, ट्रम्प से मिले थे। वही बात है ना, पढ़े लिखे कोई हो प्रधानमंत्री तो अच्छे से बोले। अब ट्रम्प कुछ और बोल रहा है, मोदी जी हंसे जा रहे हैं। ट्रम्प कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी दांत फाड़ रहे हैं। अब ट्रम्प ने कुछ और कहा तो मोदी जी पर्चा निकाल के पढ़ रहे हैं। वही बात है ना, वही बात है ना, वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था ना।